गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। मैं सेल्फ अखिलेश कुमार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संधान एडुकॉम पे। मैं आज आपके लिए एक स्पेशल बैच रीजनिंग का लॉन्च करने वाला हूं, जिसकी डेली लाइव क्लासेस चलेगी 1 बजे से। आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास हो रही। कल से डेली लाइव क्लासेस चलेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस रीजनिंग का बैच पढ़ाऊंगा। मैं आपके लिए यूपी पुलिस रीजनिंग का स्पेशल बैच लॉन्च करूंगा, जिससे डेली क्लासेस आपकी संधान एडुकॉम पे यूट्यूब चैनल है संधान एडुकॉम, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस 1 बजे से स्टार्ट होंगी। डेली लाइव क्लासेस 1 बजे से स्टार्ट होंगी। यकीन मानिए, ये यूपीपी रीजनिंग है। यूपीपी रीजनिंग, यूपीपी कोई भी एग्जाम ले लीजिए। यूपीपी रेलवे, यूपीपी हो गया, रेलवे हो गया, एयरफोर्स हो गया। यूपीपी, रेलवे, एयरफोर्स, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी पेट, जो मैं आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूंगा, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसको पढ़ लीजिए जो मैं डेली क्लासेस चलाऊंगा। 1 बजे लाइव जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। बस उसके बाद इसको पढ़ने के अलावा तुमको कहीं बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली 1 बजे जुड़ जाना। चैनल का नाम है संधान एडुकॉम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हमारे साथ 1 बजे जुड़ जाइए। आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। आज सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास होगी। कल से आपकी लाइव चलेगी डेली। अब जो भी प्रॉब्लम है सर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। एक नया टॉपिक है फिगर काउंटिंग, आकृतियां गिनना। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, कई सारी आकृतियां बनी होती हैं, कहीं इस टाइप की, कहीं इस टाइप की, ऐसे बनाते हैं। उसमें पूछ देता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऐसे फिगर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है, पूछता है इसमें त्रिभुजों की संख्या। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गिनते बैठते हैं। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना। हम ट्रिक से सिखाएंगे आपको, हम ट्रिक से सिखाएंगे। मात्र 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। मात्र 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। देख के तुरंत सॉल्व कर लोगे। देखना, स्टार्ट करते हैं। फिगर काउंटिंग, आकृतियां गिनना। देखना, फिगर काउंटिंग दिख रहा होगा सभी को। फिगर काउंटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं आकृतियां गिनना। आकृतियां गिनना। आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है, सिर्फ रिकॉर्डेड है, उसके लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। कल से आपको डेली लाइव क्लासेस 1 बजे से मिल जाएगी। मेरी पहली क्लास रिकॉर्डेड है, वो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। कल से आप लाइव आज जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आकृतियां गिनना, आकृतियां गिनना। तो आकृतियां गिनना सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुजों की संख्या निकालना। क्या स्टार्ट करेंगे? त्रिभुजों की संख्या निकालना। देखना, पहला टाइप फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट हमारा आएगा त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या निकालना। क्या सीखेंगे हम लोग? सीखेंगे त्रिभुजों की संख्या निकालना। कैसे निकालते हैं त्रिभुजों की संख्या? सिर्फ देखोगे आंसर आ जाएगा। त्रिभुजों की संख्या देखना, स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजों की संख्या निकालना कैसे निकालते हैं, देखो। ये फिगर बना है। त्रिभुज तो सभी को बनाना आता होगा। पहला, एक साथ कई सारे बना दे रहे हैं ताकि तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये बन गया। तीसरा, 3 ट्रायंगल बन गए। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, करते जाओ, बना लो। देखना, चौथा ट्रायंगल देखो। अभी सिर्फ फिगर बना रहे हैं, उसके बाद तुरंत इसको काउंट करेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर क्या है। मुझे नहीं लगता इसको देख के आप तुरंत कर पाएंगे। सच्ची? अरे भैया, इसको सीख लो, उसके बाद
यकीन मानिए देख के आंसर करोगे मात्र 2 सेकंड में, इससे ऊपर समय भी नहीं लगेगा। 2 सेकंड में ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले हमने कई सारे फिगर बना लिए, अब इसमें हमको ज्ञात करना है त्रिभुजों की संख्या निकालना। क्या निकालना है? त्रिभुजों की संख्या निकालना। ठीक है भाई, क्लास कोई लोग कल से मिस नहीं करोगे। यूपीपी स्पेशल रीजनिंग की बैच है, पेट वालों के लिए भी यही है, यूपीपी स्पेशल रीजनिंग एंड पेट। ये इसको पढ़ने के बाद यकीन मानिए आपको बाहर से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताता जाऊं उतना कर लीजिए बस। देखिए त्रिभुजों की संख्या निकालना, इसको देख के लग रहा है इसमें त्रिभुज कितने हैं? 1। इसमें त्रिभुज कितने हैं? 1। चलो ये ठीक है। अब देख लिया, ऐसे ही तुमको इसमें पूछा जाए त्रिभुज कितने, कहोगे 2, जो कि नहीं है। एक तो ये, एक ये, और एक ये बड़ा वाला भी तो है। तो ऐसे काउंट करने में हमको लगेगा टाइम, ऐसे काउंट करने में हमको लगेगा टाइम। तो हमें करना क्या, ट्रिक देखो, हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक लिखते हैं। जितने भी भागों में इसको डिवाइड कर दिए जाए, जितने भी इसके पार्ट हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जितने पार्ट हों उनको सम कर दो, जितने पार्ट हैं उनको जोड़ दो, बस यही आंसर है। कुछ नहीं करना, इसके जितने पार्ट हों उसको जोड़ दो। इसके पार्ट कितने, 2 पार्ट हैं, इनको जोड़ो, 2 और 1 3। ऐसे इसमें देखो कितने पार्ट हैं, 1 2 3, सभी को जोड़ करके कर दो, 2 और 1 3, और 3 और 3 6। कितने त्रिभुज आ गए इसमें, 6 आ गए। देख के ही लगता होगा तुरंत कर लोगे, कुछ ज्यादा टाइम तो लगेना नहीं है, सिर्फ देखो कितने पार्ट हैं उनको सम कर दो, बस आंसर। ऐसे इसमें देख लो कितने पार्ट हैं, 1 2 3 और 4, सबको जोड़ दो, वही आंसर है। कितना आ रहा है इसमें, 10। सबको जोड़ा हमने, कितना आ गया, 10 हो जाएगा। अच्छा इसमें बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा, कितने भागों में डिवाइड है ये, 5 भागों में डिवाइड है। त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी इसमें, 15। कितनी आएगी इसमें त्रिभुजों की संख्या, 15। पहला देखो, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, हमने ट्रायंगल कितने फाइंड कर लिए इसमें, 1। ऐसे ही दूसरा देखो, एक ये 2 भागों में डिवाइड है, टोटल इसको जोड़ दो, कितना आ गया, 3। त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 3। ऐसे ही थर्ड नंबर देखो, 1 2 3, कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है, इसको जोड़ दिया, आंसर मेरे निकाल लिया 6। ऐसे इसको देखो, 1 2 3 4, कितने भागों में डिवाइड है, 4 भागों में डिवाइड है, इसको जोड़ लिया सबको, अंदर से कितना आ गया, 10। ऐसे इसको जोड़ लिया, कितना आ गया, 15। कर लोगे? तुमको जब भी कहा जाए कि फिगर काउंटिंग में त्रिभुजों की संख्या बताइए, भाई यकीन मानिए इसको देख के तुम 2 सेकंड में कर दोगे, देख के 2 सेकंड में कर दोगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ क्या करना, देखना ये कितने भागों में डिवाइड है, बस काम खत्म। टाइप फर्स्ट खत्म, टाइप फर्स्ट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग बच्चे लिख रहे हैं जल्दी से नोट डाउन कर लो। कल से डेली 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। फिगर काउंटिंग इससे भी आसान लगने लगेगी तुमको। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2, अभी तक हम लोग देख रहे थे, ये मेरा एक त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है, इसमें बिल्कुल ये सीधी लाइनें पड़ रही थी, सीधी लाइनें पड़ रही थी। अब सीधी लाइनें पड़ रही थी, ये जितने भागों में डिवाइड करना था हमने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया, इनको जोड़ दिया, जितने भागों में डिवाइड है इनका सम निकाल लिया, कितना त्रिभुज फाइंड कर लिया हमने, कितने आ गए, 3। अभी तक ये सीधी लाइनें से डिवाइड कर रहे थे, अब हम इसको तिरछी लाइनों से डिवाइड करेंगे। टाइप 2 है, मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब इसको हम तिरछी लाइन से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 1 2, कितने तिरछी लाइन डिवाइड किया, 2 तिरछी लाइनों से डिवाइड किया। अब इसमें बताओ त्रिभुज कितने हैं,
देखो एक तो ये त्रिभुज बन गया, दूसरा मेरा ये पूरा बन गया, और तीसरा मेरा ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी निकल के आ गई? 3। पहला ये वाला त्रिभुज बना लिया यहां से लेकर यहां तक, दूसरा मैंने ये वाला बना लिया, ठीक है, तीसरा ये वाला बना लिया। तो ऐसे अब गिनते बैठेंगे तो हम लोगों को टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना है इसको, अब देखना बिल्कुल सिंपल, इसमें कितनी भी लाइनें डिवाइड कर दे सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आएगा। देखना ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक ये, 2 ये, 3 ये, इसमें त्रिभुज कितने होंगे? इसमें त्रिभुज कितने होंगे? जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही क्या होंगे? त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, जितनी क्या है मेरी क्षैतिज रेखाएं हैं, बस जितनी क्षैतिज रेखा होंगी उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। क्षैतिज रेखाएं कितनी? 1 2 3 4, तो त्रिभुज हमारे कितने निकल के आ गए? 4। कर लोगे? कुछ नहीं था, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने हमारे त्रिभुज हैं, ठीक है। अब देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तुम 2 सेकंड में देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, तुम देख के कर दोगे। चलो इधर बना दे, इधर लिख नहीं रहा। चलो ये कर लिया, चलो इसको मिटा दे दें, इसको इरेज कर दिया। देखो कितनी भी क्षैतिज रेखाएं बना लो, कितनी भी बना लो, अब बताओ। अब तुम्हें ट्रिक ना पता होती तो ऐसे तो घंटों लग जाते इसको करने में, हैं? कुछ नहीं करना, देखो इसको सिर्फ क्षैतिज रेखाएं गिनो, आंसर निकालो। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 10। तो त्रिभुज हमारे कितने निकल के आ गए? 10 हो जाएंगे। सिंपल सा टाइप है, हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब दोनों, अभी तक हमने इस टाइप से एक ट्रायंगल पढ़ा था, दूसरा ये, अभी तक ये सीधी रेखाएं, अब ये क्षैतिज रेखाएं डिवाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों को मिला दें, मिला के फिगर एक बना रहे। देखो चलो इसी में पढ़ लो, चाहे इसको टाइप 3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, टाइप 3 बोल दे तो ठीक है। देखो हम लोग अभी तक ऐसे पढ़ते थे, देखना ऐसे पढ़ते थे, 2 भागों में ये डिवाइड है, सीधी लाइनें डिवाइड है, सीधी लाइनें डिवाइड है, तो जितने पार्ट में डिवाइड है उनको जोड़ लेते थे। अच्छा अब इसमें क्षैतिज रेखा बना दे। आप बताओ, क्षैतिज रेखा डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं, जब ये सीधी रेखाएं डिवाइड करता था हम इसको जोड़ लेते थे, वही करेंगे। 2 रेख 3, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या निकालनी, 2 रेख 3, ऐसे ये भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी जोड़ दो, 2 रेख 3, तो टोटल कितने त्रिभुज निकल के आ गए? 6। देखो 1 2, ये वाला पूरा देखो, अभी देखना ध्यान से, अभी फिर ट्रिक बताएंगे, पहले बेसिक देखो। ये है, ये पूरा त्रिभुज है मेरे पास, 2 रेख 3 आ गए यहां से, ऐसे ये देखो 2 रेख 3, तो 3 और 3 6, त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 6 हो गया। अभी देखना इसी में जस्ट थोड़ा सा बढ़ा लो, क्या बढ़ा लें? थोड़ा सा बढ़ा लो, बस कुछ नहीं है। ये देखो त्रिभुज बनाया हमने, बना लिया, ये एक पार्ट में डिवाइड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये लाइन से डिवाइड कर दिया। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? हमें निकालना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बताओ बताओ, हो जाएगा ये? अरे कुछ नहीं है इसमें भैया, देखो सीधी लाइनों डिवाइड करता है तो हम लोग इसको गिनते कितने भाग में ये डिवाइड है,
कितने भाग में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है। इसको सम कर दो, टोटल कितना आ गया 6। इसी प्रकार ये भी तो सीधी लाइनों से डिवाइड हो रहा है, इसको भी सम कर दो, कितने आ गए 6। टोटल त्रिभुज निकल के कितने आ गए 12। कितने निकल के आ गए 12 हो जाएंगे। अब इसी में देखो ट्रिक बताते हैं, कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप में आए और तुमसे पूछे त्रिभुजों की संख्या, क्या पूछे त्रिभुजों की संख्या। अब तुमसे त्रिभुजों की संख्या पूछे तो एक फार्मूला लिख लो, चाहे वो याद कर लो, छोटा सा है, दिमाग में बैठ जाएगा तुरंत। इधर 6 + 6 लिख दे रहे, इधर 12, ठीक है। देखो जितनी भी ये पार्टों में डिवाइड हो, जितने पार्ट में ये डिवाइड हो, जितने भागों में डिवाइड हो या बांटा गया हो, क्या लिखेंगे सीधे समझो, जितने भागों में इसको बांटा गया हो और जितनी क्षैतिज रेखाएं, गुणा कराना है किसका, दिख रहा है, ठीक है। जितने भागों में इसको बांटा जाए गुणा जितनी क्षैतिज रेखाएं हो, गुणा करा तो जितने भागों में बांटा जाए उसकी, और जितने क्षैतिज रेखाओं में इसको, जितनी भी इसकी क्षैतिज रेखाएं हैं, जितने भागों में बांटा गया उसका सम निकालो पहले। जितने भागों में, देखो यहां लिख दे रहे, इधर हटाओ, इसको हटा, यहां से इधर लिख दे रहे, छोटा करते हैं, अभी आ जाएगा। अब देखना, अब आ जाएगी, यहां लिखे त्रिभुजों की संख्या। क्या निकालना है हमको इसमें, त्रिभुजों की संख्या ही तो निकालना है। तो देखो जितनी क्षैतिज रेखाओं में इसको, जितने इसको क्षैतिज रेखाएं कितनी है, दूसरे कलर से कर दे रहे, दिखेगा साफ साफ। देखो 1 2 क्षैतिज रेखाएं कितनी है 2, क्षैतिज रेखाओं गुणा कितने करा, जितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में डिवाइड है 1 2 3 भागों में डिवाइड है। टोटल सम निकालो कितना आएगा 6, गुणा करा दो, कितनी निकल के आ गई 12। इसके टोटल सम से 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 मतलब जितनी क्षैतिज रेखाएं होगी, जितने भागों में डिवाइड है, जितने भागों में डिवाइड है उसका सम कर लो, जितनी क्षैतिज रेखाएं उससे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। दूसरा देखो, देखना बनाते जाओ। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4। इसमें तुमसे त्रिभुजों की संख्या पूछे, तुम क्या करोगे, टोटल सम कर दोगे। कितना है 10 है टोटल सम इनका, हमने 10 लिख दिया। अब इसमें हम क्या करें, क्षैतिज रेखाएं डाल रहे हैं, 1 2 3 डाल दी। अब इसमें पूछ रहा है कि तुमसे त्रिभुजों की संख्या बताओ। इसमें क्या करना है हमको, त्रिभुजों की संख्या प्राप्त करना है। तो कुछ नहीं, जितने भागों में डिवाइड था उसका सम हमने कर लिया, कितना आया 10। गुणा करानी जितनी क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं कितनी काउंट करो, 1 2 3 और 4। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं 4, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई 40। त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई 40। अब इससे कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, कितने भी भागों में डिवाइड हो, सिर्फ देख के कर लोगे। हम इसको कई पार्टों में डिवाइड कर दिया, कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया है, कई पार्टों में। और भी बड़ा 1 2 3 4 5 और 6। कितने भागों में अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, 6 भागों में डिवाइड कर दिया। टोटल 6 भाग हो गए, इसके 6 हो गए। अब इसमें ऊपर कितनी भी लाइनें आ जाएं, 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइनें ऊपर कर दी है, 6 बना दी एक के साथ। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है हमको। क्या निकालनी है इसमें, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसको पहले जोड़ लो, कितना आ रहा है ये 3 3 6 4 10 और 5 15 और 15 और 6 21। टोटल कितने त्रिभुज निकल के आ गए यहां से 21। तो इसका टोटल सम आ गया, क्या आ गया टोटल सम 21। टोटल सम मेरा क्या आ गया 21।
सबसे पहले हमने जितने भागों में इसको डिवाइड है उसको जोड़ लिया। कितने भागों में डिवाइड था? 6 भागों में डिवाइड था। हमने 6 तक जोड़ लिया, कितना आया? 21। अब क्षैतिज रेखाओं से गुणा करा दो, क्षैतिज रेखाएं गिन लो, गुणा करा दो, आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7। कितनी क्षैतिज रेखाएं? 7। बस 7 का मल्टीप्लाई करा दो, बस आंसर आ गया। कितने त्रिभुज हैं इसमें? बस कितना भी बड़ा आकार दे दे, कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए, बस टोटल जितने भागों में डिवाइड है उसका सम करो, क्षैतिज रेखाओं से गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। चलो एक मिक्स क्वेश्चन इसी में लिखो, ये तो हो जाएगा। इसके बाद एक नया टाइप देखो, टाइप नंबर 4। क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 4। अभी तक हमने सीधी रेखाओं से डिवाइड किया, सीधी रेखाओं से डिवाइड किया, फिर हमने क्षैतिज रेखाओं से डिवाइड किया, फिर किस रेखाओं से डिवाइड किया? पहले तो ये ट्रायंगल को इस तरीके से डिवाइड किया, सीधी रेखा से ये डिवाइड किया, फिर हमने ट्रायंगल को बढ़ाया, उसमें हमने क्षैतिज रेखाओं से डिवाइड किया, फिर क्या किया? हमने इस ट्रायंगल को इसके अंदर फिट कर दिया। अब देखो सीधी रेखाओं से डिवाइड था, क्षैतिज रेखाएं हमने इसके अंदर कर ली। अब हमने एक टाइप से पढ़ लिया, हम इसके आगे बढ़ते, एक नया टाइप सीखते हैं। देखो यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अब नया टाइप देखो, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखना ध्यान से, ये लिख रहे, अगर पेपर में इस तरीके से फिगर आ जाए, ऐसे दे दे, ऐसे, पहले सिंपल देखो इसकी आकृति, फिर उसके बाद ये वाली आएंगे, ठीक है। देखो ये बना है, ये बना ऐसे। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? देखो सब में काउंट करते थे, काउंट इसमें भी करेंगे। इसमें टाइप नंबर 4 है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। इसमें भी वही करेंगे। देखो कितने भागों में डिवाइड है? 2 3 4। कितने भागों में डिवाइड है? ये 4 भागों में डिवाइड है, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड है, उसको लिख लो यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर। बस त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई इससे? 8 हो जाएगा। जितने भागों में डिवाइड हो उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, बस। या फिर कह सकते हैं जो जोड़ने जो सबसे लास्ट में नंबर आए या जो सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। इसी में कुछ और लाइनें डिवाइड कर लें, जैसे ये ऐसे ऐसे कर देंगे। अभी देखो नया फिगर बना दे रहे, ये तो हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने ये बनाया ऐसे फिगर बना दिया, ठीक। अभी हमने ऐसे डिवाइड किया था। अब इसको ऐड कर दे रहे, ऐसे डिवाइड कर दें, ऐसे कर दें। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अभी ट्रिक बताई थी, सबको काउंट कर लो, लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, बस। वही इसमें भी लगाना है, सबको काउंट करो कितने हैं? 2 3 4 5 6। सबको जोड़ लिया, कितना आ रहा? 1 2 3 4 5 और 6। 6 हो गया। बस सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास? 6। काउंट किया, सबसे लास्ट में क्या आया? 6। 6 को 2 से गुणा करा दो, आंसर। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 12। त्रिभुज हमारे पास कितने निकल के आ गए इसमें? 12 हो जाएंगे। देखो कुछ नहीं था, हमने इसको काउंट किया, 1 2 3 4 5 और 6। 6 भागों में डिवाइड है, तो हम 6 को ले लेंगे, जितने भागों में डिवाइड हो उसको ले लो, 2 से गुणा करा दो, उसमें त्रिभुजों की संख्या आ गई। ठीक है, ठीक है। अब लो कैसे क्वेश्चन देगा बताओ। त्रिभुजों की संख्या तुरंत फाइंड कर लोगे, देख के आंसर 2 सेकंड में लगाओगे। ठीक है, देखो। अच्छा देखना, अब इस टाइप से दे दे, अभी तक इस टाइप से था, इस टाइप से करते थे, अब एक और जोड़ दे। ठीक है, एक और जोड़ दिया, उसमें जोड़ दिया। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? सब में कितना भी दे दे, सब में वही करना है हमको। गिन लो, 1 2
3 4 5 6 7 8 गिन लिया, कितने बार गया 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, उसको लेके 2 से गुणा करा दो, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अरे सिंपल है भैया, कुछ नहीं है, सिर्फ देखो बस तुरंत हो जाएगा। पहले में क्या था, योग था, जो सीधी लाइनों में था, जितने भागों में डिवाइड होता था उसको जोड़ते थे। सीधी वाले में क्या था, जितने भागों में डिवाइड होता था उसको जोड़ लेते थे। क्षैतिज रेखाओं में क्या था, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने त्रिभुज होते थे। फिर दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, जितने भागों में डिवाइड उसको जोड़ के क्षैतिज रेखाओं से गुणा करा देते थे। इसमें क्या है, जितने बार जाता है काउंट कर लो, सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गया, कितने भागों में डिवाइड है 8, तो 8 को ले लो 2 से गुणा करा दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको अच्छा मिक्स करते हैं। अभी हमने ये वाला सीखा था, देखो हम इसको मिक्स करते हैं। ये ऐसे फिगर बना दिया, ऐसे फिगर बना दिया, एक ऐसे फिगर बना दिया, इसको मिक्स कर दिया हमने ऐसे। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे ही तो पेपर में पूछेगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। चलो हम इसमें ऑप्शन दे देने, बताओ करके। 12 17 15 या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बता कौन सी होगी, जल्दी से बताओ तुरंत। अभी सीखा था इस टाइप से और उस टाइप से, बस दोनों को ऐड कर देना है बस। कुछ नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है बस, नॉर्मल क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर नहीं आता होगा तो गिनते बैठोगे, 1 फिर 2 फिर इसको करोगे 3 फिर 4 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर इसको 11 12, ऐसे करोगे तो पूरा समय ही निकल जाएगा। ऐसे करोगे तो पूरा समय निकल जाएगा। देखो अभी ये वाला हमने करना सीखा था, सिर्फ इतना। देखो कितने भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, कितने भागों में डिवाइड है। हमने कहा था जितने भागों में डिवाइड है उसको ले लो, 2 से गुणा करा दो। इसमें त्रिभुज कितने निकल के आ गए, 12। अभी ऊपर भी तो एक त्रिभुज बना है, इसको हमने सिखाया था जितने भागों में डिवाइड हो उसको जोड़ करके लिख दो, उसमें त्रिभुज संख्या आ जाएगी। कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में डिवाइड है, तो 2 और 1 3 जोड़ दिया, टोटल कितने निकल के आ गए हमारे पास त्रिभुज, 15 निकल के आ गए। कौन सा ऑप्शन सही था, ये देखो 15 निकाल लोगे, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं। सबसे पहले इसको काउंट करो, कितने भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, कितने भागों में डिवाइड था, ये 6 भागों में डिवाइड था, हमने लिख लिया। 6 को 2 से गुणा करा दिया, कितने आ गए 12। अब ऊपर वाला देख रहे हैं कितने भागों में डिवाइड, तो टोटल सम कर दो, 2 और 1 3 लिख दिया, 12 और 3 15, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 15। है सिंपल। अब देखो एक क्वेश्चन इसी टाइप का मिक्स पे, अभी हमने ये पढ़ा था, अभी हमने इस टाइप से पढ़ा था। इसमें त्रिभुजों की संख्या तो हमको निकालना आता है, बस एक त्रिभुज हम इधर से बढ़ा रहे हैं, एक त्रिभुज हम इधर से बढ़ा रहे हैं। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। बस एक हमने बढ़ा दिया और गिनना तो वैसे है, ये वाला हमने सिखाया था, इसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा। चलो कितना आ रहा बताओ, ऑप्शन दे दें, लिखो 8 10 14 15। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कितने फिगर होंगे, करो जल्दी से। सिंपल है, देखना
कितने भागों में डिवाइड है, सबसे पहले ये तो हमने सिखाया था, 1 2 3 4, कितने भागों में डिवाइड है, बस 4 भागों में डिवाइड है, 4 को ले लो, 4 दूनी 8, कितने निकल के आ गए यहां से, 8, 8 तो इसके निकल के आ गए। एक ये मेरे पास 9 नंबर का भी तो ट्रायंगल है, ये देखो, एक ये बाहर बना हुआ है, एक ये बाहर बना हुआ है, तो 2 तो यहां से आ गए, 8 और 2 10, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब एक देखना ध्यान से, ये यहां से लेकर ये देखो, दिख रहा होगा साफ साफ, ये दिख रहा, एक ये भी तो है, ऐसे ही एक ये भी तो बनेगा, देखो एक ये बन गया, ऐसे ही एक ये बन गया, देखो 8 और 2 10, 10 और 2 12, त्रिभुज कितने निकल के आ गए इसमें, 12 हो जाएगा, सिंपल सा था, कितने त्रिभुज इसमें निकल के आ गए हमारे पास, 12 हो जाएगा। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी तक हमने जितने टाइप देखे थे सारे इसमें आ गए एक साथ, सारे इसमें एक साथ अप्लाई होंगे। ऑप्शन देख लो इसके, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 32 32 34 37 40, जल्दी जल्दी करो इसको, बताओ कितने ऑप्शन आएंगे, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम बताते हैं, करो जल्दी से जल्दी करो, बताओ कितना आ रहा है। हाँ देखो, हम बताते हैं, जब देखो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को देखें, देखना ये वाला तो हमने काउंट करना बताया था अभी, कितने भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4 भागों में डिवाइड है, तो 4 दूनी 8, इसमें कितने निकल के आ गए, इससे 8, 8 के बाद ध्यान से देखना 9 और 10, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 10वां, तो 8 यहां से निकल के आ गए, 1 और 2 यहां से निकल के आ गए, 10 हो गए। दूसरा, इससे ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखते जाना, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको अलग बना दे, इधर देखो, देखो यही वाला हमने उठा के यहां बना दिया। अब इस तरह के त्रिभुज हमने काउंट करना बता दे, जितने भागों में ये क्या हो डिवाइड हो उसको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 त्रिभुज यहां से आ गए, टोटल यहां से कितने त्रिभुज निकल के आ गए, 13 निकल के आ गए। इस वाले फिगर से कितने त्रिभुज हमारे पास निकल के आ गए, 13, कितने निकल के आ गए 13, कर लोगे 13, देखो कितने भागों में डिवाइड था, 4, 4 दूनी 8, ये आ गए, 1 और 1 ये 2 यहां से आ गए, 8 और 2 10, 3 यहां से हमने निकाले, ये एक त्रिभुज पूरा बन रहा था, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, टोटल यहां से कितने निकल के आ गए 13 निकल के आ गए। अब देखो ऐसे इसमें निकालोगे सेम यही है, तो इसमें भी कितने निकल के आ जाएंगे 13, देखो इधर लिख दे रहे हैं, 13 हमारे इस वाले ट्रायंगल से निकल के आ गए, 13 हमारे यहां से निकल के आ गए, 13 यहां से निकल के आ गए। अब इसमें करो, अभी सेम वही प्रोसेस है, इसको भी ऐड कर लो, कितने बार है 4 बार, देखा हमने 4 बार गया, 4 दूनी 8,
यहां से हमारे पास कितने निकल के आ गए, 8, 8 ये आ गए। अब ध्यान से देखना, 8 के साथ साथ एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, एक ध्यान से देखना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला भी तो ट्रायंगल है, ये देखो। अब बड़ा वाला ट्रायंगल भी इसी तरीके से डिवाइड है। ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ये भी तो ऐसे ही डिवाइड है, दिख रहा है, हाँ ये भी तो ऐसे ही डिवाइड है। देखो इसको भी 2 भागों में डिवाइड है, 2 और 1, 3, 3 तो इस पूरे बड़े वाले से ट्रायंगल निकल के आ गए। टोटल जोड़ लिया हमने, इसका कितना आ गया, 37। दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है। कितना निकल के आ गया, 37। क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, इससे ट्रायंगल निकाल लिए, फिर इससे निकाल लिए, फिर इससे निकाले, हमने सबको ऐड कर दिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 37। 37 हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से आपकी क्लास डेली 1 बजे चलेगी, ठीक है दोस्तों। 1 बजे हमारे चैनल संधान एडुकॉम के साथ जुड़ जाइए। आपको यूपी पुलिस, पेट, रेलवे, एसएससी, ये सारे एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं, ये सब की रीजनिंग हम यही पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएंगे 0 से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पढ़ लो, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। रीजनिंग में आपके नंबर कम नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।